आज बंदे हमें कहते हैं जी ठीक है आप शिया इस हद तक ठीक है, सिर्फ यजीद की हद तक लानत जायज है, इससे ना ऊपर जाएं ना नीचे हैं, सिर्फ यजीद की हद तक लानत करें। आप इतना भी एहसान ना फरमाएं आपने सिर्फ यजीद पे लानत क्यों करनी, यजीद पे लानत नहीं, उस पूरे निजाम पे लानत करें जिसके तहत यजीद यजीद बना। आज मौलवी कहते जी नहीं सिर्फ यजीद गलत था बाकी निजाम ठीक था। खारिया में अगर इलेक्शन गुजरने के बाद भी ये जुमला ना समझा गया तो फिर कभी भी समझा नहीं जाएगा। बंदे कहते सिर्फ यजीद गलत था बाकी निजाम ठीक था। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, उसे पार्टी ने टिकट दिया था। बोल सके तो जहमत फरमाएंगे सरकार। भाई यजीद किसी सिस्टम के तहत खलीफा बना, ये तो नहीं हुआ कि वो अचानक जाकर तख्त पे बैठ गया और उसने दावा कर दिया कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं। जब हमने मुसलमानों से पूछा यजीद का जुर्म क्या था, कहते उसने बैत मांग ली थी। इसका मतलब तुम मान गया ना कि बैत मांगना जुर्म है। जो ज़हनी तौर पे करीब है वो जुमला समझे। मौलवी कहते यजीद का जुर्म है यजीद ने बैत मांगी, नहीं मांगनी चाहिए थी। क्यों? कहते यजीद शराबी था, यजीद फासिक था, यजीद फाजर था। इमाम हुसैन इसलिए बैत नहीं की, दो अलमों पे मेरा हाथ है। यजीद नमाजी भी होता, हुसैन फिर भी बैत ना करता। यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैत न करता। कहते यजीद ने गलत किया, यजीद को हुसैन से बैत नहीं मांगनी चाहिए थी। इसका मतलब तू ये मान गया कि मासूम से बैत मांगना गलत है, तो फिर थोड़ा सा और आसान कर। सिर्फ यजीद ही ने तो बैत नहीं मांगी, जिसने भी मासूम से बैत मांगी। अब तायद करेंगे तो मैं दो चार जुमले कहूं ना। सिर्फ यजीद ने तो बैत नहीं मांगी, इससे पहले भी बैत मांगी गई। इसका मतलब इससे पहले जिसने भी मांगी उसके अंदर भी यजीद था। फिर इसका मतलब सिर्फ यजीद पे लानत नहीं, हर उस किरदार पे लानत है जिसने जिस भी दौर में जिस भी मासूम से बैत मांगी। और क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन, तेरे जुमले के 26 रजब को जब वलीद ने कहा हुसैन यजीद चाहता है आप बैत करें, आपका क्या जवाब है? हुसैन ने कहा उसे लिख दे, अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। उसने कहा आप सिर्फ बताएं बैत करेंगे या नहीं करेंगे। हुसैन ने कहा सिर्फ तू इतना जवाब लिख दे, अगली बात वो खुद समझ जाएगा कि मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे कर सकता? तू सिर्फ इतना बता। तू सिर्फ इतना कह दे कि मैं अली का बेटा हूं। तवज्जो साहबा, इसका मतलब सिर्फ यजीद मुजरम नहीं, वो पूरा निजाम गलत है जिसके तहत मासूम से बैत मांगी गई। अब मैं अगला दावा करने लगा हूं और इतने जिम्मेदार लोगों के सामने करने लगा हूं, सिवाय आले मोहम्मद के मानने वालों के, सिवाय हमारे, कोई मुसलमानों का फिरका अपने फिरके के अंदर रह के मुझे यजीद की खिलाफत गलत साबित करके दिखाए। सर ना हलाइएगा, जुबान से बात कीजिएगा। सर दावा मैंने किया मिंबर पे, मैं अभी दलील लेके जाऊंगा। सिवाय हमारे कोई बंदा मुसलमान कोई मेहरबानी ना हम पे करे कि जी ठीक है हम भी आप शियों के साथ मिलके यजीद पे लानत करते हैं। नहीं, इतनी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं। आप रखें यजीद खाते में, अगर करनी है तो फिर पूरे निजाम पे करें। मैं मजहब की वकालत कर रहा हूं, मैं लुत्फ दिलवाने के लिए, तायद लेने के लिए। मैं आपसे सिर्फ दाद नहीं चाहता, मैं मजहब की नुमाइंदगी कर रहा हूं। क्यों आप ये रायत कर रहे हैं कि आपने सिलेबस में, निसाब में, लिटरेचर में कह दिया यजीद गलत था? सिर्फ यजीद गलत क्यों? वारदाती खानदानों का तरीकाकार होता है, ये वारदात करके बंदा एक पेश करते हैं। एक सिर्फ बंदा पेश करते हैं, उससे कहते सारा जुर्म दुगू कर, बाकी तो बचे। इस्लाम की तारीख में भी यही हुआ है। मुअर्रिख ने सिर्फ यजीद पेश किया है, सारे जुर्म उसके खाते में डाल दिए। भाई तफ्तीश करने वाले अदारों का तरीकाकार होता है, वो सिर्फ कातिल तक नहीं रहते। वो कहते तू बता तेरा जहन किसने बनाया था, तुझे उस जगह तक छोड़ के कौन आया था, तुझे ये हथियार किसने दिया था, तुझे वापसी पे लिया किसने था, तो रुका किसके घर था। इसका मतलब ये तफ्तीश का तरीकाकार है, सिर्फ कातिल नहीं पकड़ना, वो जहन भी पकड़ना है जिसने इसे कत्ल में मजबूर किया। हमें भी सिर्फ यजीद नहीं चाहिए,
हमारी मजबूरी, हम हुसैन के नौकर हैं, हमने तो कातिल के घर तक पहुंचना है। तू जितनी मर्जी पाबंदी लगा, हमने तो खोज लगानी है। कोई आम शख्स तो कत्ल नहीं हुआ बे, किसी का बाप और बेटा कत्ल हो जाए वो हद तक जाता है। हद हो गई, हमारे नबी का बेटा कत्ल हो गया और तुम तारीख में ये भी नहीं बता रहे कि ये जुर्म सिर्फ एक के खाते में क्यों डाला जा रहा है। हमें बताया जाए, सिर्फ आज मुसलमान मोर्रा कहता है सिर्फ यजीद गलत। सिर्फ यजीद कैसे? कहता जी उसे खिलाफत नहीं मिलनी चाहिए थी। सिवाय हमारे तू अपने अकीदे के अंदर रह के यजीद की खिलाफत को गलत साबित करके दिखा। अब हर बंदा नहीं बोलेगा मुझे पता कि मैं अगली जो सदर कहूंगा वो बंदा बोलेगा जिसकी तारीख से वाबस्तगी है। उसके लिए मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। मुसलमानों के यहां खिलाफत के असूल क्या है, इनका खलीफा कैसे बनता है? इनके यहां खिलाफत का पहला असूल यह है कि मुसलमान इकट्ठे होकर वोटें डालें, किसी एक को खलीफा चुन लें, ये उसे मान लेते हैं। इमामत के यहां यह तरीका नहीं। हाँ, हमारे यहां वोटों से इमाम बनता ही नहीं। किसी इमाम के जाने के बाद उसके 18 भी बेटे थे, इमामत के लिए झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने आपस में तलवारें नहीं उठाई कि मैं इमाम हूं। उन्हें पता था कि इमाम हमने नहीं बनाना, इमाम अल्लाह ने बनाना। इमामत वाले मुतमिन है। लेकिन तुम्हारे यहां खलीफा बनने का पहला असूल यह है जिसे तुमने तारीख में एक मोतबर लफ्ज दिया है, वो लफ्ज है अजमाए उम्मत। उम्मत जमा हो, अपनी मर्जी से खलीफा चुने, वो खलीफा बरहक होता है। अगर तुम्हारे पास खिलाफत का पहला असूल यह है तो मुझे माफ करना, यजीद के पास यह असूल था। उसे मुसलमानों ने बकायदा बैयत करके खलीफा चुना था। अगर तुम सिर्फ मदीने के लोगों की बैयत से खलीफा मान सकते हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कांटों पे चलूं और आप तक नतीजा पहुंचा दूं। अगर तुम सकीफा में सिर्फ महाजर और अंसार की बैयत पे खलीफा चुन सकते हो तो इसने तो पूरी दुनिया से बैयत करवाई थी। इसका मतलब तुम्हारी खिलाफत का पहला असूल यजीद के पास था। तुम्हारे यहां खिलाफत का दूसरा असूल क्या है? पहला जाता हुआ दूसरे को नामजद करके जाए, तुम उसे भी खलीफा मान लेते हो। यजीद के पास यह असूल भी था, इसे इसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था। तुम्हारे पास खिलाफत का तीसरा असूल यह है शूरा कमेटी बने, 6 बंदे मिलके एक को खलीफा बना ले, तुम उसे भी मान लेते हो। यजीद के पास यह असूल भी था, इसने सिर्फ 6 बंदों से नहीं, इसने 18,000 मुफ्तियों से अपनी हुकूमत का फतवा लिया था। आज जो भी मौलवी उठता है या जो भी तकरीर और तहरीर करता है वो एक जुमला कहता, हुसैन सही यजीद गलत, हुसैन सही यजीद गलत। इतना आसान नहीं है हुसैन को सही कहना। अगर तूने हुसैन को सही कहना है फिर तुझे मानना पड़ेगा हुसैन सही था, अजमा गलत था, हुसैन सही था, नामजद करना गलत था, हुसैन सही था, कमेटी बनाना गलत थी, तुझे मानना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा गलत था। सिर्फ हुसैन नहीं, सिर्फ हुसैन नहीं, इमामत का पूरा निजाम ठीक था। तो जो है साहबान आपकी, इमामत का मुकम्मल निजाम ठीक है। इमामत में एक भी कड़ी नापाक नहीं। फिर ये उर्दू मुहावरा मैंने तो नहीं बनाया कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती। तुम्हारी खिलाफत में यजीद जैसी गंदी मछली है। अब हमें यह बताओ कि यजीद को जो मुसलमानों ने चुना, कुरान ले आओ मिंबर पे, मुसलमानों ने अपनी मर्जी से उसे खलीफा बनाया। और अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर कोई मुसलमान किसी फासिक के हाथ में बैत करे तो वो काफिर हो जाता है। मैं तो नुमाइंदगी करनी है, आप चुप भी रहे, मैंने फिर भी वकालत करनी। अगर कोई मुसलमान किसी फासिक के हाथ में बैत करे तो कुरान सूरह मोमिनून में कहता है कि वो बंदा काफिर है। यजीद से बड़ा फासिक कोई था नहीं, मुसलमानों ने की उसके हाथ में बैत, सारे हो गए काफिर। तू सिर्फ एक यजीद बचा रहा था ना। बंदे सिर्फ एक यजीद पेश कर रहे थे ना जी। मैं वकालत कर रहा हूं आपके मजहब की।
इसका मतलब कुरान कहता है कि जो भी फासिक के हाथ में बैत करे वो काफिर होता है। तुमने इनकार करने वाले 72 दिखाए कि इन 72 ने बैत नहीं की, जिन्होंने की वो लाखों क्यों नहीं दिखाए? भाई एक बंदे ने तो नहीं, 2 बंदों ने तो नहीं, लाखों मुसलमानों ने यजीद के हाथ में बैत की थी। अगर इस वक्त यजीद की हुकूमत का नक्शा उभारा जाए आज 2018 में, तो इस वक्त दुनिया के 7 बर्रे आजम हैं, 6 बर्रे आजमों में उसकी हुकूमत थी। मदीने से लेके हमारे बर्रे सगीर में मुल्तान तक उसकी हुकूमत का रकबा था। पूरा इराक उसकी हुकूमत में था, मिस्र, तुर्की, यमन, जितनी सऊदी अरब की रियासतें ये सारी, जितना आज अफ्रीका है ये सारा, ये मुकम्मल इसकी हुकूमत के अंदर था। इसका मतलब इस पूरे खित्ते में जितने मुसलमान रहते थे उन्होंने यजीद की बैत की। कुरान के मुताबिक सारे काफिर हो गए, काफिर की नमाज भी नहीं होती। अब वो काफिर अगर दोबारा मुसलमान होना चाहे तो अब कुरान कहता है उसके पास एक ही तरीका है कि वो अगले मासूम के पास जाए, उससे माफी मांगे, उसके हाथ में फिर बैयत करे, जिसे शरीयत की जुबान में कहते तजदीद बैयत, टूटी हुई बैयत का फिर कायम होना। ये बैयत टूट गई थी फिर कायम हुई, लिहाजा वो मासूम के पास जाएगा, तजदीद बैत करेगा, फिर वो इस्लाम के दायरे के अंदर आ जाएगा। लोग समझते हैं करबला सानिहा था, करबला हादसा था, तुम्हें पता ही नहीं कि हुसैन कितना बड़ा इंतकाम लेके चला गया, तुम्हें पता ही नहीं कि हुसैन ने गदीर के बाद कितना बड़ा इंतकाम ले लिया है। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, जिन बंदों ने यजीद की हाथ में बैत की सारे काफिर हो गए। हुसैन 72 लेके करबला में आकर सो गया। अगला इमाम सैयदुल साजिदीन पूरा 1 साल शाम के जिंदान में बैठा रहा। उम्मत ने आना था हुसैन के पास, हुसैन करबला में सो गया। उन्होंने जाना था सज्जाद के पास, सज्जाद कैद खाने में चला गया। अब मौलवी हमें बताए कि वह पूरा 1 साल उम्मत काफिर रही है या मुसलमान रही है?